बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की अहम इबादत में एक इबादत सदक़े फ़ित्र है। सदक़े फ़ित्र का मकसद ये है कि रोज़े में जो कोताही हो जाती है, जो कमी हो जाती है, उसकी तलाफ़ी हो जाए और रोज़ा बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मकबूल हो जाए। और इसी के साथ साथ जो गरीब हैं उनको ईद की खुशी में शामिल किया जाए, ये सदक़े फ़ित्र का बुनियादी मकसद है। अब ये सवाल पैदा होता है कि सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है, सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है, सदक़े फ़ित्र किन लोगों की तरफ से निकाला जाएगा, सदक़े फ़ित्र किन लोगों को देना जायज़ है। आज इन्हीं सब सवालात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात यह कि सदक़े फ़ित्र किस पर वाजिब है। सदक़े फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में साहिब निसाब है। साहिब निसाब होने का मतलब ये है कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा 52.5 तोला चांदी है या उसके बराबर पैसे हैं, तो वो शख्स साहिब निसाब है, अगरचे उस पर साल न गुज़रा हो। ये बुनियादी फ़र्क है ज़कात में और सदक़े फ़ित्र में कि ज़कात के लिए निसाब पर साल गुज़रना ज़रूरी है, जबकि सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने के लिए साल गुज़रना ज़रूरी नहीं है। तो जो शख्स भी आखिरी अशरे में साहिब निसाब है, यानी जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा 52.5 तोला चांदी है या उसके बराबर पैसे हैं या कोई ऐसी चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है। 52.5 तोला चांदी की कीमत आजकल 37,000 बनते हैं। तो अगर किसी के पास एक गाड़ी ज़ायद है जिसकी कीमत 37,000 है तो वो भी साहिब निसाब है। किसी के पास एक मकान ज़ायद है जो इस्तेमाल में नहीं है, उससे कोई आमदनी नहीं है, तो वो भी साहिब निसाब है। किसी के पास एक ज़मीन पड़ी हुई है जो ज़रूरत से ज़ायद है और उससे कोई उसको फ़ायदा नहीं होता है, फिर भी वो साहिब निसाब है और उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है? सदक़े फ़ित्र की मिक़दार गेहूं के हिसाब से 2.25 किलो गेहूं है या उसकी कीमत है। आजकल के हिसाब से 40 रुपये बनते हैं, गोया 40 रुपया ये सदक़े फ़ित्र की मिक़दार है। अगर कोई रुपये की शक्ल में देना चाहता है तो अगर कोई चाहे तो 2.25 किलो गेहूं दे सकता है। सदक़े फ़ित्र में आप जौ भी दे सकते हैं। अगर जौ देना चाहें तो उसकी मिक़दार 3.5 किलो है या उसकी कीमत है। खजूर से भी सदक़े फ़ित्र आप दे सकते हैं। खजूर की मिक़दार 3.5 किलो है या उसकी कीमत है। किशमिश से भी आप दे सकते हैं। किशमिश की मिक़दार 3.5 किलो है। अगर आप चाहें तो पैसे की शक्ल में भी दे सकते हैं, कपड़े की शक्ल में भी दे सकते हैं, ईदी पैकेट की शक्ल में भी दे सकते हैं। किसी भी सामान की शक्ल में आप सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं। सदक़े फ़ित्र किन लोगों की तरफ से निकालना है? जितने भी छोटे नाबालिग बच्चे हैं, बीवी को मिला करके उन सब की तरफ से सदक़े फ़ित्र निकालना है। अगर कोई बच्चा ईद के दिन तुलू सुबह सादिक़ से पहले पैदा हुआ है तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा। सदक़े फ़ित्र किन लोगों को दे सकते हैं? तो सदक़े फ़ित्र उन लोगों को दे सकते हैं जिनको ज़कात दे सकते हैं। सदक़े फ़ित्र के मुस्तहिक़ वो लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है? यानी जिनसे इंसान का पैदाइशी रिश्ता है, उसको छोड़ करके
दूसरे रिश्तेदारों को सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं या ज़कात दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, सदक़े फ़ित्र नहीं दे सकते, इनको उसूल कहा जाता है। फ़ुरू को नहीं दे सकते, यानी अपने बेटे को नहीं दे सकते, अपने पोते को नहीं दे सकते। ऊपर जाएं तो अपने बाप को, दादा को, परदादा को, नाना को, नानी को और इसी तरह नवासे को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, खालू हैं, मामू हैं, फूफा हैं, फूफी हैं, ममानी हैं, इन तमाम लोगों को सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं। सदक़े फ़ित्र देते वक्त ये बताना ज़रूरी नहीं है कि ये सदक़े फ़ित्र है, बल्कि उनको आप ईदी की शक्ल में, पैकेट की शक्ल में दे सकते हैं। सदक़े फ़ित्र के लिए जो वक्त है वो बेहतर ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में निकाल दिया जाए, ताकि जो गरीब हैं वो भी ईद की तैयारी कर सकें, ईद की खुशी में शरीक हो सकें। वरना कम अज़ कम ईद की सुबह में निकाल दिया जाए। अगर ईद की सुबह तक भी कोई नहीं निकालता है तो फिर इससे सदक़े फ़ित्र साक़ित नहीं होता है, ये वजूब ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उसके बाद जितनी जल्दी मुमकिन हो सदक़े फ़ित्र निकाल देना चाहिए। ये सदक़े फ़ित्र के सिलसिले में चंद बुनियादी मसाइल हैं। उम्मीद है कि इनसे सदक़े फ़ित्र को समझने में आसानी होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।